वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो बिना जानकारी के आप ये सवालों को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट होता क्या और इनवर्स क्या होता है। तो डायरेक्ट की बात को हम समझते हैं। तो मान लीजिए कोई भी दो नंबर दिए होते हैं, दोनों नंबर के बीच का डायरेक्ट चीज़ क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए ए जो है ये बी है। अब मान लीजिए दोनों का जो रेशियो है ए और बी, दोनों ए की क्वांटिटी और बी की क्वांटिटी, दोनों ए और बी का जो रेशियो है, और इसी तरीके से सी और डी, तो ए और बी का रेशियो और दूसरे का सी और डी का रेशियो, यदि दोनों का रेशियो सेम है तो उसे कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर रेशियो सेम नहीं है तो उसे हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहेंगे। तो ये चीज़ आपको इतना ध्यान रखना है, यदि इक्वल अगर दोनों के बीच का दो नंबर्स दिए ए और बी का रेशियो जो निकलेगा ए अपान बी, और सी और डी का जो रेशियो निकलेगा वो सी अपान डी, दोनों के रेशियो का अगर दोनों का रेशियो अगर सेम है तो उसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहेंगे। लेकिन अगर रेशियो सेम नहीं है तो उसे हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कब होगा और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से रिलेटेड सवालों को कैसे लगाते हैं। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो उस क्वेश्चन को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के हिसाब से कैसे लगाना है। अगर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल की बात करा तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल से रिलेटेड कैसे सवाल लगाने हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस। तो दिए गए कार पार्किंग चार्ज के नियर ए रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के करीब एक पार्किंग चार्ज है जिसमें आपको पार्किंग चार्जेस का रेट दिया हुआ है। 4 घंटे में अगर गाड़ी को खड़ी करते तो 60 रुपये पे करना होगा। 8 घंटे अगर गाड़ी को खड़ी करते तो 100 रुपये पे करना होगा। 12 घंटे अगर गाड़ी को खड़ी करते तो 140 रुपये पे करना होगा। और 24 आवर्स खड़ी करेंगे तो 180 रुपये पे करना होगा। अब हमें ये पता करना है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो यानी कि ये जो पार्किंग चार्जेस है पार्किंग टाइम का, क्या एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रहे हैं तो फिर हम यस करेंगे, अगर नहीं हो रहे हैं तो नो करेंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पार्किंग चार्जेस और पार्किंग टाइम के बीच का हमें इनके बीच का रेशियो चाहिए। अगर रेशियो अगर एक दूसरे का इक्वल आता है तो उस कंडीशन में प्रोपोर्शनल है। अगर रेशियो अगर इक्वल नहीं आया तो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज़ हमें पता करना है। तो पहले में यही करना है। तो देखिए 4 आवर्स है पहले का, और दूसरे 4 आवर्स पे 60 रुपये है, और 4 आवर्स, अब इसको सिंपल कर लेते हैं। तो 4 आवर्स पे यानी कि आपको 60 रुपये पे करने हैं। अब इसको सिंपल कर दो, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, बचा कितना 4 × 5 = 20, तो ये हो गया 1/5। अब इसी तरह से दूसरे का देखते हैं। अब 8 आवर्स, अब यहाँ पे 8 आवर्स पे कितना है ₹100 है। अब इसको सिंपल करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, तो इसका जो आ रहा है 2/25 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2/25 हो रहा है। अब इसका देख लेते हैं, 24/140 इनका रेशियो, 12 का 140 से निकालेंगे। देखिए कैसे कटेगा, तो किस टेबल से कटेगा, 4 से काट दे, 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12, बचा कितना 2, 4 × 5 = 20, तो ये हो जाएगा 3/35। अब 24 का 180 का कैसे निकालना है, तो इनका भी निकाल लेते हैं। 24/180, इसको भी सिंपल कर लेते हैं। तो इसी कैसे काटेंगे,
तो इसे हम 6 से काटते हैं। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, तो 4/30 आया, 4/30। और सिंपल कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो इनका रेशियो आ रहा 2/15। अब ध्यान से देखिए, इन चारों का जो रेशियो है 4/60 का रेशियो है 1/15, और 1:15 हो रहा है, और 8/100 का जो रेशियो निकल रहा है 2:25 आएगा, और 12/140 का रेशियो निकलेगा 3/35 होगा, और 24 आवर्स का 180 के हिसाब से इसका जो रेशियो निकलेगा वो 2/15 आ रहा है। तो इन चारों का जो रेशियो है वो सेम नहीं आ रहा है, और सेम नहीं आने की कंडीशन में ये जो पार्किंग चार्जेस जो है पार्किंग टाइम का एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में नहीं आते हैं। तो बस आपको इतना ही लिखना है, चेक करना है, रेशियो अगर सेम है तो प्रोपोर्शनल में है, रेशियो अगर सेम नहीं है तो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पार्किंग चार्जेस आर नॉट in direct proportion to the parking charge. पार्किंग चार्ज जो है वो पार्किंग टाइम क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में नहीं आ रहा है। तो इतना सा आपको लिखना था। तो ये हमें इनका एक दूसरे का रेशियो लेना था। रेशियो अगर सेम आता तो वो पार्किंग चार्जेस पार्किंग टाइम का प्रोपोर्शनल होता। रेशियो सेम नहीं होने की कंडीशन में प्रोपोर्शनल नहीं है। तो बस यही चीज़ होता है, अगर रेशियो सेम है तो प्रोपोर्शनल है, रेशियो सेम नहीं है तो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो डायरेक्ट का मतलब ये हो गया। अब इन्वर्स का क्या मतलब होता है, इन्वर्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो चीज़ प्रोपोर्शनल नहीं है उसी को हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शनल। इन्वर्स प्रोपोर्शनल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए है और दूसरा है 1/b। अगर ए की वैल्यू अगर कोई नंबर है, ए की संख्या बढ़ेगी और दूसरे की वैल्यू घटेगी, तो उस कंडीशन में इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, रेशियो अगर सेम आ रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आएगा, और रेशियो अगर सेम नहीं है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर नंबर ए की वैल्यू बढ़ी, अगर ए का नंबर बढ़ रहा है और बी की वैल्यू घट रही है, ए का नंबर बढ़ेगा और बी की वैल्यू घटेगी। तो इस तरीके से अगर ये दिया हुआ है तो एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल में आएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए डायरेक्ट में की बात, इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर ए की वैल्यू बढ़ रही तो बी की वैल्यू बढ़ेगी, तो उस कंडीशन में भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहलाएगा, और ये जो होगा इन्वर्स प्रोपोर्शनल कहलाएगा। इन्वर्स में इसको हम रेशियो में ले सकते हैं, A/B के फॉर्म में ले सकते हैं, इसको हम A/B के फॉर्म में ले सकते हैं। ये तो ये चीज़ होता है मल्टीपल प्रोडक्ट। इन्वर्स में मल्टीपल लेते हैं और प्रोपोर्शनल में हम डिवाइड करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हम डिवाइड रेशियो लेते हैं और इन्वर्स प्रोपोर्शनल में हम मल्टीप्लाई करते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। डायरेक्ट में अगर कोई दो नंबर्स दिए, दो अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीज़ है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल तभी होगा जब दोनों का रेशियो एक दूसरे के बराबर अगर आएगा, तब उस कंडीशन में हम प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, रेशियो अगर सेम है। लेकिन अगर दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शनल में क्या क्या होता है, दोनों की क्वांटिटी का मल्टीपल प्रोडक्ट अगर 1 है तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल में आएगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल बेस पे क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, बस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बेस पे है, तो उस बेस पे क्वेश्चन है। तो पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बेस पे क्वेश्चन को लगाएंगे। तो यहाँ पे ए मिक्सचर ऑफ पेंट दिया हुआ है। मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of the red pigment with 8 parts of base।
कहने का मतलब ये है कोई मिक्सिंग करना है, एक रेड पिगमेंट पे 8 पार्ट्स ऑफ द बेस है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडिड। तो उसमें हमें कितना मिलाना है? जैसे पार्ट्स ऑफ द रेड पिगमेंट अगर एक डालते हैं तो उसका बेस का जो पार्ट्स होगा वो 8 बनेगा। तो कहने का मतलब है अगर पहले का 1/8 है तो दूसरे के साथ भी रेशियो वही आना चाहिए। अगर दूसरे के साथ अगर रेशियो यही चलता है, प्रोपोर्शनल के हिसाब से रेशियो सेम होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। 1 के साथ 8 है तो 4 के साथ क्या होगा? अब मान लीजिए 4 के साथ अगर हमें लेना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेशियो बनाना है, 1/8 है तो ये 1:8 है, तो दूसरे में भी 1:8 होना चाहिए इस कंडीशन में। तो देखिए इसको सिंपल करते हैं, 4 1 जा 4 और 4 का टेबल 8 टाइम्स लेना। 4 8 जा कितना होता है? 4 8 जा 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। सिंपल सा समझना है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 का देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। देखिए सिंपल्स करना है तो इनका जो रेशियो होना चाहिए 1/8 होना चाहिए, तो 1/8 सबके साथ आना चाहिए। 4 और 32 के बीच का जो रेशियो निकलेगा वो 1/8 होगा। तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। 7 और इनके बीच का जो रेशियो होना चाहिए 1/8 होना चाहिए। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। अब इसी तरह से इनका भी निकालते हैं, 12 1 जा 12 और 12 8 जा कितना होता है? 96। 12 8 जा 96 हो गया, तो ये इसका 96 हो गया। अब इसकी तरफ 20 का देखते हैं, अगर 20 का टेबल पढ़ते हैं तो 20 का 8 जा कितना होता है? 160, तो 160 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसका जो पार्ट्स ऑफ द बेस बनेगा, अगर रेड पिगमेंट का पार्ट अगर 1 है तो बेस का पार्ट बनेगा 8, 4 है तो बेस का पार्ट बनेगा 32, अगर 7 है तो बेस का पार्ट 56 होगा, 12 है तो 96 बनेगा और 20 है तो 160 बनेगा बेस का पार्ट्स। तो कुल मिला के हमें इनका रेशियो निकाला, तो रेशियो अगर सेम होगा तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के हिसाब से। और इस पहले वाले क्वेश्चन में हमें प्रोपोर्शनल बताना था, क्या ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में आ रहे हैं। तो यहाँ पे चार अलग अलग रेट चार्ज है। 4 घंटे में 60 रुपये देने हैं, 8 घंटे में गाड़ी को खड़ी करते 100 रुपये, 12 घंटे में 140 और 24 घंटे में 180 रुपये पे करने हैं। तो ये चीज़ आपका हो गया। तो ये चीज़ आपको समझना है। इन्वर्स प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक दूसरे का प्रोडक्ट होता है और इनका जो प्रोडक्ट जो होता है हर कंडीशन में सेम आना चाहिए। तो जब कंडीशन में सेम आएगा तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इनका जो बटे वाला रेशियो वाला जो हिस्सा होता है हर कंडीशन में रेशियो हर नंबर का रेशियो सेम आना चाहिए, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। इनडायरेक्ट में आपका प्रोडक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट कंडीशन में अगर सवाल को लगाते हैं तो प्रोडक्ट चलेगा और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आपका रेशियो चलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।